नमस्ते दोस्तों, जुबिन नौटियाल जी का एक गीत आया है ईजा अब। आज इस गीत का हम हिंदी अर्थ जानने वाले हैं। अगर आप इसका लिरिक्स पढ़ना चाहते हैं तो गढ़वाली.com पर विजिट करिए। चलिए शुरू करते हैं इसका हिंदी अर्थ। एक प्रवासी पहाड़ी व्यक्ति की मार्मिक अभिव्यक्ति है जो अब कभी अपने गांव वापस नहीं लौट पाएगा। वह अपनी मां ईजा को संबोधित करते हुए अपनी इस विवशता और पहाड़ के बदलते स्वरूप पर गहरा दुख व्यक्त करता है। पहले भाग में वह कहता है कि अब उसका पहाड़ आना संभव नहीं है। उसे लगता है जैसे दूध से मलाई और ऊन से सलाई छूट गई हो, मानो उसके जीवन से सार और जुड़ाव खत्म हो गया हो। उसे यह भी महसूस होता है कि उसका और उसकी मां का साथ छूट गया है और उसकी अपनी पहचान भी कहीं खो गई है। वह पूछता है कि किसने सब कुछ बिगाड़ दिया। दूसरे भाग में वह अपने बचपन के पहाड़ के सुंदर दृश्यों और स्मृतियों को याद करता है। गदेरों में खेलना, हरेले के गीत गाना, दशहरे के मेले में जाना, घास पर बैठकर नींबू साड़ना। इन प्यारी यादों के विपरीत वह अब देखता है कि विकास के नाम पर पेड़ों को काटकर लाखों के फ्लैट बन रहे हैं। उसे अपनी किस्मत पर दुख होता है कि उसकी जान निकल रही है और जेसीबी उसके प्रिय बुरांस के फूल को कुचल रही है, जिससे उसका जीवन उजाड़ हो गया है। तीसरे भाग में वह अपनी व्यक्तिगत स्मृतियों को साझा करता है, जैसे कि ऐपण लगाते समय उसका फिसल जाना और उसकी शरारतें। वह अपनी बहन की शादी में शामिल न हो पाने के दुख को व्यक्त करता है और कहता है कि उसकी खबर शायद 2 दिन बाद अखबार में आएगी, क्योंकि वो बॉर्डर पर शहीद हो चुका होगा। वह अपनी मां से अनुरोध करता है कि घर पर उसका नाम दें, शायद उसकी यादों को जीवित रखने के लिए। चौथे और अंतिम भाग में वह पहाड़ के बदलते स्वरूप पर गहरा क्षोभ व्यक्त करता है। वह देखता है कि उसके पर्वत पिघल रहे हैं, शायद विकास के कारण प्राकृतिक सुंदरता नष्ट हो रही है और लंबी लंबी कारों वाले पेड़ों को निगल रहे हैं। वह अपनी मां से कहता है कि वह नंदा देवी को यह सब न बताए, क्योंकि वह यह देखकर रो पड़ेगी। उसे लगता है कि पहाड़ की झूठी कस्में खाने वालों को नंदा देवी किसी ताल में डुबो देगी। अंत में वह दुखद रूप से कहता है कि गिद्धों ने पहाड़ को चीर फाड़ दिया है, जो शायद प्राकृतिक संसाधनों के शोषण और विनाश का प्रतीक है। कुल मिलाकर यह कविता एक प्रवासी पहाड़ी व्यक्ति के अपने घर और बचपन की यादों के प्रति गहरे लगाव और विकास के नाम पर हो रहे विनाश से उत्पन्न दुख और निराशा को व्यक्त करती है। यह प्रकृति और मानवीय मूल्यों के क्षरण पर एक मार्मिक टिप्पणी है।